तो चलिए बच्चों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना, आराम करना, और चिन्ह का मतलब होता है निशान, यानी कि रुकने और ठहरने के लिए जिन निशानों का उपयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। यह हुआ उसका शाब्दिक अर्थ। विराम चिन्ह की परिभाषा देखते हैं। लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह की वजह से भाषा स्पष्ट, अर्थवान हो जाती है। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट हो जाता है। अब हम फिर देखते हैं कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उदाहरण के साथ आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्ण विराम के बारे में पढ़ते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम पाठशाला जाता है, वह कक्षा 8वीं में पढ़ता है। यहाँ पर है के बाद पूर्ण विराम मतलब खड़ी डंडी का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब किसी वाक्य में प्रश्न या सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो, उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, किसने, तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, तुम कैसे हो, पाठशाला कब खुलेगी। यहाँ पर कैसे, कब, यह प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उसके लिए वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहला है अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है। अल्प मतलब थोड़ा और विराम मतलब रुकना। जहाँ थोड़े समय के लिए रुकना है उसे अल्प विराम कहते हैं। एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे पेड़ों से हमें ईंधन, फल, छांव, पत्ते, बीज आदि सब मिलता है। यहाँ पर देखिए कि पेड़ से संबंधित जो अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती हैं उसे अल्प विराम लगाकर लिखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अर्धविराम। अल्प विराम और अर्धविराम के बारे में छात्रों को थोड़ी परेशानी होती है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्धविराम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे देखिए कि पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक समय रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, कुछ आराम मिलेगा। यह तीनों वाक्य एक ही हैं पर रविवार पर आधारित हैं, इसलिए यहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं विस्मय बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह। वाक्य में हास्य, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द के पहले किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर महल है, यहाँ पर हम महल की प्रशंसा कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने वाह शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए प्रशंसा करते वाक्य में भय, आश्चर्य, करुणा जैसे जब भाव प्रकट करते हैं तो ऐसे वक्त जो शब्द आते हैं जैसे वाह वाह, बहुत खूब,
हाय, छीछी। इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चिन्ह है योजक चिन्ह, जो छोटी लकीर होती है, बड़ी वाली नहीं। छोटी वाली लकीर यानी योजक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए, जैसे गीत संगीत, माता पिता। उसी प्रकार से जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो, पुनरावृत्ति मतलब जब हम रिपीट करते 2 बार एक ही शब्द को, तो उस वक्त भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे साथ साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक शब्द को 2 बार लिखते वक्त योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निर्देशक चिन्ह थोड़ी बड़ी लकीर होती है। इसका उपयोग कब किया जाता है? जब हम किसी से कुछ कहते हैं, उसके पहले इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी, शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, जैसे सच ही कहा गया है, परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है। या फिर लोकमान्य तिलक जी ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ पर किसने यह बात की? लोकमान्य तिलक जी ने। इसलिए उनके आगे हमने निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया है। अगला विराम चिन्ह का प्रकार है कोष्टक चिन्ह। यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग प्रकार के कोष्टक दिखाई दे रहे हैं और सभी का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले क्रमसूचक अंकों या अक्षरों के लिए किया जाता है। जैसे हम प्रश्न लिखते हैं 1, 2, 3, या प्रश्न या उपप्रश्न क, ख, ग, इस प्रकार से कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। या फिर वाक्य के बीच में आए शब्दों या पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे लकड़हारा हाथ जोड़कर वह क्या। जब लकड़हारा ये वाक्य कहते हैं तो वो पहले अपने हाथ जोड़कर कहता है। यहाँ पर नाटक के वक्त आपको कोष्टक में दी गई बात को बोलनी नहीं है, उसे आपको करना है। इसलिए ऐसे विशेष बातों को हम कोष्टक में लिखते हैं। अगला विराम चिन्ह का प्रकार है हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम कुछ वाक्य लिखते और वहाँ पर हमसे लिखते वक्त कुछ छूट जाता है और 2 शब्दों के बीच जगह की कमी के कारण हम इस हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके ऊपर यह शब्द लिखकर वाक्य पूरा करते हैं। जैसे गुड्डी लड़की है, और गुड्डी और लड़की के बीच में हम लोगों ने हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया है। तो वहाँ पे अगर लिखना है तो सुंदर, होशियार, इस प्रकार से शब्द लिखकर हम वाक्य पूरा कर सकते हैं। अगला विराम चिन्ह का प्रकार है लाघव चिन्ह। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर या कृपया पीछे देखिए, उत्तर प्रदेश, ऐसे किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए संकेत सूचक या लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह का प्रकार है स्थान सूचक। यह चिन्ह सूचियों में खाली स्थान भरने के लिए काम आता है। जैसे लेख, कविता, बाबू मैथिली शरण गुप्त, मतलब यहाँ पर जहाँ पर खाली जगह भरनी होती है, फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह, वहाँ पर स्थान सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह का प्रकार है अपूर्ण सूचक। किसी लेख में से जब कोई अंश छोड़ दिया जाता है तब इस चिन्ह का
प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम समझते हो कि यह बालक है और उसके बाद अपूर्ण सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। उसके बाद गांव के बाज़ार में यह सब्जी बेचा करता था। इस तरह से जब कोई अंश हम बीच में छोड़ देते लेख का, उसके बाद अपूर्ण सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह का प्रकार है समाप्ति सूचक। बहुधा लेख, कहानी आदि पुस्तक की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस तरह राजा और रानी सुख से रहने लगे, और उसके बाद समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समाप्ति मतलब ख़त्म होना, अंत होना। तो यहाँ पर जब किसी कहानी का, किसी लेख का या पुस्तक की समाप्ति हो जाती है तो उसके बाद समाप्ति सूचक का चिन्ह लगाकर छोड़ देते हैं। तो बच्चों, आज हमने विराम चिन्ह के अलग अलग प्रकार देखे। विराम चिन्ह भाषा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निबंध लेखन, कहानी लेखन, वृत्तांत लेखन या किसी भी प्रकार के लेखन कार्य के लिए विराम चिन्ह काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही वाचन करने या भाषण में भी उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके भाषा को और प्रभावशाली बनाता है। धन्यवाद।